किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। यहाँ किसी प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी दर्शाई गई है। ए बी सी एक प्रिंसिपल सेक्शन है जिसके दो अपवर्तक सतहें ए बी तथा ए सी हैं। एक किरण पी क्यू जो हवा में चलती हुई सतह ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होकर क्यू आर के अनुदिश अपवर्तित हो जाती है और जब यह बाहर निकलती है तो एक बार फिर इसका अपवर्तन हो जाता है। तो जब पी क्यू किरण हवा से चली थी तो अब यह कांच में प्रवेश की है तो यह क्यू आर के अनुदिश मुड़ी है और जब यह क्यू आर किरण कांच से हवा की ओर चल रही है, वायु की ओर, तो यह आर एस के अनुदिश चली गई है। पी क्यू किरण बिंदु क्यू पर आपतित होती है जहां क्यूओ अभिलंब का कार्य करता है, फलस्वरूप आपतन का कोण आई का निर्माण होता है। यहाँ आई डैश निर्गत कोण है, आर एस चूंकि निर्गत किरण है अतः यह निर्गत कोण है। दोनों की दिशाओं अर्थात आपतित किरण पी क्यू और निर्गत किरण आर एस की दिशाओं के बीच का कोण डेल्टा है। यही कोण विचलन का कोण कहलाता है। अर्थात किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को ही विचलन का कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। अब हम आते हैं चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर किसी भी, हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और चारों कोणों का योग 360 होने के कारण यहाँ चार कोण दिखाई पड़ रहे हैं। एंगल ए क्यू ओ, एंगल क्यू ओ आर, एंगल ए आर ओ। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए आर ओ बराबर 360 डिग्री। इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, बट एंगल ए क्यू ओ is equal to angle ARO 90 degree because QO and RO are the normals at points Q and R respectively। बिंदु Q पर QO तथा बिंदु R पर RO अभिलंब है अतः ये दोनों कोण होंगे 90 डिग्री के। अब इसमें एंगल A प्लस एंगल O और ये दोनों हैं 90-90 तो 90-90 180। ये दाहिने साइड में जाएगा तो क्या बचेगा 360 माइनस 180 बराबर 180 डिग्री। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल क्यू ओ आर यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। क्यू ओ आर में तीन कोण बन रहे हैं, आर डैश और ओ। आर प्लस आर डैश प्लस ओ का मान होना चाहिए 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2। अब आप जानते हैं समीकरण 1 का RHS और समीकरण 2 का RHS समान है, बराबर है, तो LHS भी बराबर होनी चाहिए। यानी कि एंगल A प्लस एंगल O बराबर एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल O। दोनों तरफ एंगल O है, दोनों को कैंसिल आउट कर देने से एंगल A बराबर एंगल R प्लस एंगल R डैश, इसको हमने समीकरण 3 माना। एंगल ए बराबर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश को हमने समीकरण 3 माना। अब आते हैं क्यू टी आर की बात करते हैं। क्यू टी आर में ये बहिष्कोण है, डेल्टा जो है बहिष्कोण है
जो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा बराबर टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, एंगल डेल्टा बराबर टी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर को लिख सकते हैं टी क्यू ओ माइनस आर क्यू ओ, और टी आर क्यू को लिख सकते हैं टी आर ओ माइनस क्यू आर ओ। लेकिन टी क्यू ओ तो एंगल आई है, ध्यान देंगे टी क्यू ओ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हो गया बड़ा वाला कोण टी क्यू ओ आई के बराबर और टी आर ओ आई डैश के बराबर, अर्थात आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। यहाँ आई और आई डैश को एक साथ और माइनस आर और माइनस आर डैश में से माइनस कॉमन लेने पर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। लेकिन आर प्लस आर डैश को तो आपने पहले ही माना है, जो समीकरण से निकला है आर प्लस आर डैश को एंगल ए माना है, तो समीकरण 3 से एंगल आर प्लस एंगल आर डैश का मान ए रखने पर हमारा यह इक्वेशन हो जाएगा एंगल डेल्टा बराबर एंगल आई प्लस एंगल आई डैश माइनस एंगल ए। अगर एंगल इस डेल्टा को हम डेल्टा लिखें, एंगल आई को आई लिखें, आई डैश को आई डैश लिखें, एंगल ए को ए लिखें, तो डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस ए। यही है किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का ये व्यंजक है।